खबर दें आपको 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमत सरगर्म है। वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में वफाकी काबीना का 9 बजे होने वाला इजलास अब 12 बजे होगा। सेनेट इजलास 12:30 बजे और कौमी असम्बली का इजलास 3 बजे होगा। आज पार्लियामेंट में क्या होने जा रहा है, मजीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ यासिर नजर से। यासिर, बताएगा इन तमाम इजलासों के हवाले से। जी बिल्कुल, आज क्योंकि रात गए तक इस हवाले से आईनी तरमीम करवाने के हवाले से मुशावरत जो है वो जारी रही। मौलाना फजल रहमान के घर हुकूमती बैठक हुई। हुकूमत के अलावा मौलाना फजल रहमान को पीटीआई के लोग मिले। उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उनसे उनकी मुलाकात हुई। ये सारी चीज़ें होने के बाद आज सुबह नाश्ता रखा गया था जो हुकूमती इत्तेहादी सीनेटर्स हैं उनके एजाज़ में, लेकिन उस नाश्ते को मुलतवी करके इसलिए मुलतवी किया गया है, बताया गया है सागडार की जानिब से कि अब ये ज़ुराना दिया जाएगा कि अब इजलास का वक्त सेनेट का भी तब्दील हो चुका है। कैबिनेट का आज सुबह इजलास होना था, अब वो भी 12 बजे हो चुका है और कौमी असम्बली का इजलास तो है ही शाम को। तो इसलिए ये सारी चीज़ें अभी यहाँ प्रोसेस में हैं और कोशिश की जा रही है हुकूमती और हुकूमत की इत्तेहादी जमातों की जानिब से कि मुतफ़िक़ा मुश्तरका तौर पर जो चीज़ें थी उन पर गौर किया जाए और उनको हतमी तौर पर आज जो ड्राफ्ट है वो सेनेट के अंदर लाया जाए। कैबिनेट में मंजूरी होती है तो उसके बाद ये इजलास जो ड्राफ्ट है ये कौमी असम्बली और सेनेट में लाए जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल इस हवाले से जो बातचीत लोगों के जो नंबर गेम है वो पूरा करने की कोशिश की जा रही है और उसके साथ साथ जो मुशावरत का अमल है, क्योंकि रात गए तक मुशावरत जारी रही तो ज़्यादातर पॉइंट्स जो हैं उन पर यही बताया गया है कि जो तमाम हुकूमती इत्तेहादी जमातों के साथ साथ अपोजिशन की जमात जो मौलाना फजल रहमान हैं, पीटीआई जो हैं वो भी मुतफ़िक़ हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ चेयरमैन पीटीआई जो हैं उनसे मुलाकात करनी है और उसके बाद अपना हतमी फ़ैसला करना है। क्योंकि इस कमेटी ने भी काम किया था, कमेटी ने तमाम शिकों पर गौर किया था और उसके बाद कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है वो मुरतब की थी। जो उसमें तमाम जो आखिरी हतमी ड्राफ्ट था वो कमेटी की तरफ दिया गया था और जिसमें आमिर डोगर पीटीआई की जानिब से थे। तो उन्होंने कहा था कि मैं ज़ाती तौर पर इस ड्राफ्ट जो 26 नुकाती एजेंडा ड्राफ्ट है इस पे मुतफ़िक़ हूँ, लेकिन पार्टी की जो फैसला होगा वो चेयरमैन के साथ मुलाकात और उन चीज़ों के बाद होगा। तो यही सारा अब प्रोसेस चल रहा है और लग यही रहा है कि किसी न किसी नतीजे पे अब हुकूमती इत्तेहादी जमातें अपोजिशन जो है वो आज पहुँची है। तो इसलिए भी आज के जो छुट्टी के दिन पे इजलास जो हैं वो रखे गए हैं। ठीक है यासिर, अब ये भी जानना चाहेंगे जो तरमीम की जा रही है इसके लिए हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से कितने वोट दरकार होंगे और अपोजिशन इस पे कहाँ इस पोजीशन करती है इस वक्त अपने नंबर गेम्स को लेके, और अगर हुकूमत इसमें नाकाम हो जाती है तो आगे का क्या प्रोसेस होगा इसके बाद फिर? जी देखें, दो चीज़ें हैं। क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है आइनी तरमीम के लिए, तो उसके लिए जो नंबर गेम है वो हुकूमत को ही पूरा करना होता है। जो सेनेट में सेनेटर्स की तादाद है उसमें इत्तेहादी जमातों के मिला के जो उनका नंबर है वो पूरा नहीं हो रहा। अगर दूसरी तरफ कौमी असम्बली में देखें तो यही सूरत हाल है। इसलिए जो मौलाना फजल रहमान हैं सारे लोगों से रब्ते किए गए, उनका यही चाह रहे थे कि कुछ अब हुकूमत तो ये कह रही है कि उनके पास नंबर गेम पूरी है, उनके पास तमाम जो नंबर हैं वो पूरे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी तो बार बार ये कह चुके हैं कि उनके पास जो नंबर है वो पूरा है, लेकिन नंबर पूरा होने के बाद भी अब सूरत हाल ऐसी नहीं लग रही कि उनके पास नंबर पूरा है। वाज़े तौर पे तो अगर पार्टी पोजीशन देखी जाए या पार्टी तमाम हुकूमती इत्तेहादी जमातों और अपोजिशन का आपस में मुवाजना किया जाए तो इनकी नंबर गेम तो पूरा उस तरह नहीं है। लेकिन ये है कि वो किस तरह पूरा करते हैं, माजी में जैसे होता रहा है। तो देखना ये होगा कि अब क्या ये नंबर गेम पूरा करने में हुकूमत कामयाब हो जाती है या नहीं। लेकिन दूसरी तरफ से जो अहम बात है कि मुशावरत का अमल जो मुकम्मल किया गया था उसमें हुकूमती इत्तेहादी जमातों के साथ JUI, PTI और इन तमाम लोगों को शामिल किया गया था और इनकी तजावीज़ जो है वो ज़्यादा उस पर अमल दरामद करने के लिए जो बातचीत है वो अब मुकम्मल की गई है। हुकूमत और पीपल्स पार्टी जो है उनकी तरफ से जो आइनी अदालत के हवाले से या इस तरह की जो दीगर चीज़ें थी उन पॉइंट से पीछे हटा गया है और उन्होंने जहाँ तक लचक दिखाई जा सकती थी वो दिखाई है। दूसरी तरफ से JUI का जो ड्राफ्ट है उनकी तरफ से यही कहा गया है कि JUI की तरफ से जो तजावीज़ हैं उनको ज़्यादा कंसिडर किया गया है। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद अब जो आइनी अदालत दीगर मामलात उन सारी चीज़ों के हवाले से जो ड्राफ्ट था वो गुज़श्ता रोज़ सामने आया था, लेकिन उसमें आइनी अदालतें और जो दीगर मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से कोई चीज़ जो है वो शामिल नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें जिस पे एतराज़ था, इबाम था या जिन चीज़ों की वजह से ये चीज़ें नहीं हो पा रही थी अब वो तकरीबन उस पर जो एक इत्तेफाक जो हम कह सकते हैं अब वो नज़र तो आ रहा है। लेकिन हतमी तौर पर ना अपोजिशन
अपोजिशन की जानब से ना हुकूमत की जानब से वाज़े तौर पे कहा गया है कि ऐसा इत्तफाक जो है वो अभी नहीं हो सका है। तो ये सारी चीज़ें अभी भी आज भी पार्लियामेंट में, क्योंकि छुट्टी के दिन दोनों इजलास बुलाए गए हैं, कैबिनेट भी ठीक 12 है, बजे आज होनी के है। दिन इजलास बुलाए जा रहे हैं और सबसे पहले 12 बजे इजलास होगा, जिसकी सदारत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद कर रहे हैं। काबीना का, वफाकी काबीना का इजलास है जो होगा, इसके बाद सेनेट का इजलास 12:30 बजे और कौमी असम्बली का इजलास 3 बजे मुनक़िद किया गया। इस हवाले से यासिर नज़र अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।